जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोग जानते हैं। डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। तो आज सबसे बड़ा नोटिफिकेशन, सबसे बड़ी अपडेट आज वायरल हो रही है फिजिकल को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से एग्ज़ाम का प्रोसेस है कि पहले रिटन एग्ज़ाम होना है, फिर इसके बाद फिजिकल होना है, फिर इसके बाद मेडिकल होना है, फिर इसके बाद मेरिट जो फाइनल मेरिट बनती है, इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई सिस्टम निकल के आ रहा है। तो अब ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से क्या होनी है। तो जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है आप इसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है और ये पूरा इस तरीके से इसमें लोगो है। और इसमें है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, और वहाँ का पूरा एड्रेस वगैरह है, तुलसी मार्ग, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये दिनांक 23 जून 2024 का नोटिफिकेशन है, जो कि आज पता चल रहा है सभी लोगों का। और ये नोटिफिकेशन जनपद के जिला में भेजा गया है और वहाँ पे वो तैयारियां कराने के लिए भेजे गए हैं। तो इसलिए ये अभी पता चल रहा है। तो इसमें है सेवा में समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश और समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। मतलब कि आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक जी के पास, सभी लोगों के पास ये नोटिफिकेशन जनपद के जिला में भेजा गया है कि ये जानकारी देने के लिए कि कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पीएसटी परीक्षण हेतु उपलब्ध हाइट वेट मशीनों की उपलब्धता आपके जनपद स्तर पर की गई अथवा अन्य स्रोत से करके आपके जनपद को उपलब्ध कराई गई मशीनों की स्थिति ज्ञात करने के संबंध में आपसे निम्न बिंदुओं पर सूचना निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होनी होती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, तो वो जिला के स्तर से ही स्टार्टिंग होती है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसी के स्तर पर होना है। जो भी सुख सुविधाएं होनी है वहाँ से सरकार का या प्रशासन का जो भी आदेश निर्देश होगा, वहाँ जनपद के जिला के माननीय कप्तान जी द्वारा ही वो लागू किया जाएगा। यहाँ की नोटिफिकेशन जैसे वहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रोन्नति बोर्ड से जारी होता है, तो जनपद के जिला कप्तान के पास आता है, फिर यहाँ से वहाँ की जो भी सूचनाएं होती है सुचारू रूप से कराई जाती है। तो इसीलिए ये जो पीएसटी वाला आप लोग देख रहे हैं, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और परीक्षण वगैरह है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सारी सुविधाएं यहाँ पे ये पता लगाई जा रही है कि सारी सुख सुविधाएं है कि नहीं है। क्योंकि अब फ्यूचर में फिजिकल होने वाला, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा इसके बाद तो फिजिकल ही होगा, तो सारी तैयारी सरकार पहले से ही कर रही है। इसमें एक क्रमवार मशीन का विवरण है, मशीन का मेक मॉडल है, उपलब्ध मशीनों की संख्या है और क्रियाशील मशीनों की संख्या है, अंकिताशील मशीनों की संख्या है। तो मतलब ये क्रम वाइज जो सूचनाएं मांगी जाती है, क्रम वाइज रहती है, किसमें क्या क्या भर के देना होता है। अब जिस हिसाब से इन जनपद में इनके पास सुविधाएं होंगी, इनके पास मशीनें होंगी, उस हिसाब से ये सूचना देंगे सरकार को। तो अगर कम होगी, सरकार के नज़रिए में लगेगा कि हाँ भरपूर मात्रा में नहीं है, तो वो वहाँ से सुविधाएं फिर से यहाँ प्रोवाइड कराएगी, उन मशीनों को यहाँ प्रोवाइड कराएगी, ताकि आगे फ्यूचर में फिजिकल होने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। तो डिजिटल हाइट वेट एवं टेस्ट मेजरिंग सिस्टम मशीन, डिजिटल हाइट वेट मेजरिंग सिस्टम, तो ये तमाम प्रकार की मशीनें होती हैं जिससे हमारा हाइट वेट और चेस्ट की मापी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। और ये लिखा जाता अनुरोध है कि आपके जनपद में उपलब्ध हाइट वेट मशीनों के संबंध में वंचित सूचना उक्त प्रारूप में तत्काल इस बोर्ड को भिजवाने का कष्ट करें। आगे देख सकते हैं अशोक कुमार सिंह जी का हस्ताक्षर भी है 23 के दिनांक में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सरकार की कितनी तैयारी हो रही है फिजिकल को लेकर के। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले फिजिकल ही करा दे, क्योंकि कभी कभी होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से ये होता है कि पहले फिजिकल करा देते हैं, तो फिजिकल में आधे से ज़्यादा लगभग लोग बाहर हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम कराने में थोड़ा सा आसानी होता है। लेकिन ये भी एक समस्या है कि जो जितनी सारी फोर्स लगभग 50 लाख के लगभग है,
तो इनके फिजिकल कराने में लगभग महीनों से ज़्यादा लग जाएंगे अब, क्योंकि इतने सारी फोर्स है तो एक बार में 1000 लोग बच्चों को दौड़ाया नहीं जा सकते, क्योंकि 1000 बच्चों को दौड़ाने का भी मतलब तो रिस्क है ना। तो इसलिए और इस तरह ही गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है इतनी तेज़, तो इसमें दौड़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए अनुमान तो ये लगाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जैसे पिछली बार जो 41,500 वाली जो भर्ती थी उसमें क्या हुआ था कि पहले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जैसे ही आया था उसके एक हफ्ते बाद ही फिजिकल शुरू हो गया था। जैसे 41,500 में हम लोग भी थे, तो याद है अभी, जैसे रिज़ल्ट आया था उसके एक ही हफ्ता के बाद और वो फिजिकल हम लोग का शुरू हो गया था। तो टाइम बहुत ही कम मिला था रिज़ल्ट आने के बाद। तो इसीलिए अगर आप लोग यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप लोग भी सावधान और सतर्क हो जाइए, और आप लोग भी अपनी तैयारी में कंटिन्यू लग जाइए। फिजिकल का भी कंटिन्यू धीरे धीरे रिसीव करते रहिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो फिजिकल का जो टेस्ट होता है वो प्रैक्टिकली है। आप जितना प्रैक्टिकल करते रहोगे, वर्कआउट करते रहोगे, दौड़ते रहोगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहोगे, उससे आपकी स्टेमिना बढ़ती जाएगी। अभी अचानक दौड़ना पड़ेगा तो मान लो हो सकता है कि आप दौड़ निकाल लो, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसलिए आप धीरे धीरे थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, वैसे सुबह सुबह और या शाम को जिस भी टाइम आप वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और शारीरिक वर्कआउट होता रहेगा तो ये हमेशा के लिए आपके लिए स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप करते रहिए, थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहिए, ताकि रिजल्ट निकलने के बाद तो ऐसा ना हो कि फिजिकल में भी आपको समस्या हो। क्योंकि देखो, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है तो फिजिकल की वजह से आप बाहर ना होइए, बस यही कहना है। तो जिस हिसाब से है देखो, इसमें से चाहे जो भी हो, जो हम लोग को थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी हो रही, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग तक जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। क्योंकि जिस टाइम हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इतनी ज़्यादा व्यवस्था ही नहीं थी कि कोई भी चीज़ें तत्काल जानकारी हम लोग को मिल सके। तो आप लोग के समय में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है कि हर कोई न कोई जानकारी आपको दे रहा है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, बस सिलेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।